देखिए, जो जॉन मार्शल थे ना, जॉन मार्शल ने खुदाई में अस्तर विन्यास यानी स्ट्रैटिग्राफी को नज़रअंदाज किया। पूरे टीले को समान क्षैतिज भागों में यानी हॉरिजॉन्टल यूनिट में बांटकर खुदाई की जाती थी। अलग अलग समय के अवशेष मिलकर वर्गीकृत किए जाते थे। इससे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती थी। कहने का मतलब ये देखिए, जॉन मार्शल ने खुदाई में अस्तर विन्यास यानी टीले को, जैसे मान लीजिए जो सबसे ऊपर है उसके नीचे ऐसे टीला था ना, उसी को ना अस्तर विन्यास कहते हैं। तो नज़रअंदाज किए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर कराए देखिए, जॉन मार्शल ने खुदाई में अस्तर विन्यास को नज़रअंदाज किया। पूरे टीले को समान क्षैतिज भागों में बांटकर खुदाई की जाती थी। अलग अलग समय में अवशेष मिलकर वर्गीकृत किए जाते थे। इससे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती थी। एग्जाम्पल के लिए देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा है दोस्त। ये आपका एक टीला है, एग्जाम्पल के लिए टीला है ना, तो टीला पे तो लेयर होता है ना ब्रदर, बताइए लेयर में होता है इसे टीला पे। तो ये क्या कर रहे थे ना जॉन मार्शल, इनसे मिस्टेक क्या हो रहा था, ये पूरा टीला को बांट दे रहे थे। बोल रहे थे ना, ये क्या कर रहे थे, इसको हम ऐसे करते हैं, ये क्या करते ना, ये टीला को ना ऐसे अथवा करके ऐसे बांट देते थे, ठीक, ऐसे बांट देते थे। और बोलते थे ना कि ये करो, और बोलते थे कि इस एरिया में खोजो, इस एरिया में खोजो, ये पूरा एरिया में खोजो, जो मिलेगा उसको पता करो। लेकिन एक बात बताइए, इस पूरा एरिया में तो तीनों टीला है, लेयर बाई लेयर है ना, तो सब मिलेगा ना, तो सबको खुदाई करिएगा तो कुछ चीज़ें इसके ऊपर मिलेगी तो नष्ट हो जाएगी, पूरा खोदिएगा तो इससे नष्ट ना हो जाएगा। इसीलिए इसको जब अथी किया जाता है ना, जब किसी भी जगह खोजा जाता है, उसको बरस से इसे गत्ते गत्ते हटाया जाता है, एकदम उसे गत्ते गत्ते, कुदारी से नहीं खोना जाता है, अति खुरपी से खोना जाता है, खोना जाता है खुरपी से, बरस से मिलता है तो इतना बारीकी से हो जाता है। मान लीजिए घाड़ा मिलेगा, खुरपी मारिएगा तो कट जाएगा, घर में फूट जाएगा। तो इनसे यही मिस्टेक हो रहा था, सबको एक ही एथी में बांट कर एथी करके सभी टीला को लेयर बाई नहीं कर रहे थे, सबको मिला के उसमें रिसर्च कर रहे थे। देखिए 1944 में इसको पहले मिस्टेक को इसको हटाओ। देखिए 1944 में आई.एम. व्हीलर ने बने, ठीक है ना, आई.एम. बने एएसआई डायरेक्टर जनरल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका कौन है, जॉन मार्शल है। ये जॉन मार्शल क्या करते हैं, पूरा टीला को एक ही में खुदवा रहे थे। लेकिन जॉन मार्शल के बाद में ये आपका व्हीलर, आई.एम. व्हीलर बने क्या, डायरेक्टर जनरल बने। जब इन्होंने डायरेक्टर जनरल बने, इन्होंने कुछ चेंज किया उस खुदाई में। देखिए 1944 में आई.एम. व्हीलर बने एएसआई के डायरेक्टर जनरल, ठीक। उन्होंने कहा कि खुदाई स्तर को अनुसार, लेयर के अनुसार होना चाहिए, यानी उन्होंने सैनिक अनुशासन, मिलिट्री ऑपरेशन को पुरातत्व में लागू किया। इससे खुदाई अधिक वैज्ञानिक और सटीक हो गई। यानी ये क्या किए, ये बोले ना कि जो ये तुम्हारा टीला है ना, इस टीला को ऊपर से खोलो, लेयर बाय लेयर खोलो, ठीक है ना, तब पता चलेगा। लेयर बाय लेयर किया गया था। जैसे एग्जाम्पल में 5 ग्राम, देखो विद्यार्थी, जैसे ये आपका कॉपी है, ये टीला है, तो वो क्या कर रहे थे ना, जो जॉन मार्शल थे, ये पूरा एरिया खोन रहे थे। अब ये क्या करे, इसे ऊपर से खोनो, ऐसे खोनो, गत्ते गत्ते लेयर बाई लेयर खोलो, ऐसे खोनेगा तो इसमें सामान मिलेगा ना, इसे बताइए लेयर बाई खोलेगा तो इसे, तो इसे करके ये आपका सुधार किए थे कौन, तो ये ऐसा मिला था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, देखिए हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं आज की राष्ट्रीय सीमाओं से अलग थी। जो हड़प्पा सभ्यता की बाउंड्री थी, आज का जो भारत है ना बाउंड्री, इससे अलग थी। 1947 के विभाजन के बाद, यानी देश अपना आज़ाद हुआ 1947 में अंग्रेजों से, और बंटवारा जब हुआ था ना, तो जो प्रमुख स्थल है ना, ये पाकिस्तान में चला गया था, ठीक। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए भारतीय पुरातात्विकों ने भारत में स्थलों की खोज शुरू की। अब भाई साहब, जो हड़प्पा सभ्यता का मेन ही स्थल था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सब कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया। देश जब बंटवारा हो गया, तो भारत में तो कुछ होना चाहिए ना। तो भारतीय पुरातात्विक और भारत में रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आपका हरियाणा में रिसर्च कर रहे हैं, उधर भी मिल रहा है, ठीक है ना। भारत में खोजे गए प्रमुख हड़प्पा स्थल, अब देखिए भारत में खोजा गया था। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जब देश का बंटवारा हो गया, तो देश का बंटवारा हो गया तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया, तो भारत में तो कुछ होना चाहिए ना। तो भारत के जितने भी पुरातात्विक थे बोले कि भारत में खोजते हैं, इसका विस्तार तो पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था, तो इस एरिया में तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। तो भारत में स्थल का मिला है, कालीबंगा मिला है, ठीक है ना, लोथल, राखीगढ़, धौलावीरा, ये सब का है
भारत में मिला है। ये सब कहाँ है? भारत में है। किसका स्थल है? तो सिंधु घाटी का स्थल है, ठीक है ना। कच्छ, पंजाब और हरियाणा में नए स्थल खोजे गए हैं। कच्छ यानी गुजरात का कच्छ में इलाका है, यानी गुजरात वाला ये वाला ऐसी है ना। और गुजरात का अगर अगर गुजरात का कुछ इस तरह से मैप बनाया तो जो ये वाला एरिया है ना, ये कच्छ है, ठीक है ना। इसे कच्छ का रण बोलते हैं। तो इस एरिया में पंजाब में हरियाणा में नया स्थल मिला है। देखिए 1980 के बाद अब पुरातात्विक केवल वस्तुएं नहीं बल्कि संस्कृति को समझना चाहते थे। अब जो पुरातात्विक है इनको तो बहुत मिल गया वस्तु के बारे में, अब ये संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। उधर के लोग संस्कृति में क्या करते थे, तो वस्तुओं की भौगोलिक स्थिति के कारण जानना चाहते हैं। पूरा वस्तुओं की उपयोगिता यूज समझने की कोशिश करते हैं। लोग क्या इस्तेमाल करते थे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रुचि, लोगों का क्या अंदर में रुचि था। ठीक है, 1980 के बाद हड़प्पा सभ्यता में अंतर्राष्ट्रीय रुचि बढ़ी। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भारतीय और विदेशी विशेषज्ञ साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए 1980 के बाद से ना एक बार फिर से भारत सरकार को लगा कि एक बार हम लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रिसर्च करते हैं। तो भारत के थी पुरातात्विक और विदेश के पुरातात्विक दोनों मिलकर भारत में रिसर्च करते हैं, खोजते हैं। जो आज का है ना आधुनिक तकनीकों का उपयोग, मिट्टी, पत्थर आदि वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है ना। व्हीलर का अनुभव, कहानी में व्हीलर बताते हैं। आपके पैराग्राफ एक दिया है, आपके बुक में एक कहानी दिया है। तो व्हीलर का अनुभव कहानी से मदद से बताते हैं कि व्हीलर 1944 में हड़प्पा पहुँचे। आइए में व्हीलर कहाँ पहुँचे? 1944 में तो हड़प्पा पहुँचे, ठीक है ना। रात में टीले के पास विश्राम गृह में रुके। जो हड़प्पा था पहले टीला था, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये रुके थे, वहीं पर कैंप बनाया गया था। अभी ये बात क्या कर रहे थे कि 1944 बात कर रहे हैं, देश का बंटवारा नहीं हुआ है तब का बात कर रहा है। तो आई एम व्हीलर पाकिस्तान वाले एरिया में गए, हड़प्पा जगह पे गए, वहाँ पर टीला था, बड़ा सा हाइट के था, ठीक है ना। जब ये वहाँ पर गए ना तो रात के टेंट लगा था तो उसी में रुक गए। तो सुबह 5:30 बजे खुदाई शुरू की गर्मी से बचने के लिए। तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है उस एरिया में अधिकांश मात्रा में गर्मी होता है क्योंकि उधर मरुस्थल है। तो ये क्या बोले ना, भाई साहब काम तो करना है तो हम लोग सुबह में 5:30 बजे खुदाई शुरू कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी के चलते। अब मान लीजिए 12 बजे दोपहर में कौन काम करेगा गर्मी में, और जगह बालू पूरा गर्म होता है। उन्होंने बहुत मेहनत और अनुशासन से काम किया, उनका काम के प्रति जुनून साफ दिखाई देता है। प्रारंभिक खुदाई बिना, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, ऑप्शन कर क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारंभिक खुदाई में अस्तर विन्यास को किसने नजरअंदाज किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है ना। दूसरा करा है कि मार्शल की खुदाई पद्धति में क्या समस्या थी? तो भाई साहब अस्त्रों का पालन नहीं किया गया था। करा कि आई व्हीलर कब एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने थे? तो 1944 में बने थे। कब बने थे? 1944 में बने थे। 4 नंबर करा है कि व्हीलर ने खुदाई में किस बात पर जोर दिया था? तो भाई साहब अस्तर विन्यास यानी लेयर बाय लेयर खोजा जाए इसका। व्हीलर पहले किस पद पर थे? तो भाई साहब ब्रिगेडियर सैनिक अधिकारी थे। 1947 के बाद हड़प्पा के अधिकांश प्रमुख स्थल कहाँ चले गए थे? तो पाकिस्तान में चले गए थे। करा कि भारत में हड़प्पा स्थलों की खोज किस कारण हुई थी? तो भाई साहब विभाजन के बाद। अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ रहता ना तो हम लोग कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाते, क्योंकि हमको मतलब ही नहीं था कि इसके बारे में। अब देश का बंटवारा हुआ तो देश में कुछ चाहिए ना साइड घूमने के लिए, इसीलिए खोजा गया था। निम्न में से कौन हड़प्पा स्थल भारत में है? तो कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोड़ ये सब का है पाकिस्तान में। तो भाई साहब ये आपका कालीबंगा है। 9 नंबर का है धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। 10 नंबर का है कि 1980 के बाद पुरातात्विद किस पर अधिक ध्यान देने लगे? तो संस्कृति, ठीक है ना, संस्कृति और उपयोगिता पर।
11 नंबर कराई कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के विशेषज्ञ काम करते हैं? तो भारतीय और विदेशी दोनों। 12 नंबर कराई कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? तो भाई साहब मिट्टी और पत्थर में। 13 नंबर कराई कि व्हीलर खुदाई कब शुरू करते हैं? तो सुबह में, जल्दी है। 14 नंबर कराई कि व्हीलर के काम की विशेषता क्या थी? तो भाई साहब अनुशासन और सटीकता था। 15 नंबर कराई कि मार्शल की पद्धति से क्या नुकसान हुआ था? तो महत्वपूर्ण जानकारी खो गई थी। अगर ये जॉन मार्शल हमेशा के लिए रहते ना तो ये बहुत कुछ खुआ देते। देखिए, समान क्षैतिज इकाइयों में खुदाई करने का मुख्य नुकसान क्या था? तो भाई साहब अस्त्रों की जानकारी नष्ट हो गई थी। दूसरा कराई कि अस्त्र विन्यास का अर्थ क्या है? तो परतों के अनुसार खुदाई। तीसरा कराई कि व्हीलर ने पुरातत्व में क्या नया जोड़ा था? तो सैनिक अनुशासन जोड़ा था। 4 नंबर कराई कि विभाजन के बाद भारतीय पुरातत्वविदों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नए अस्त्रों की खोज। 5 नंबर कराई कि निम्न में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़। 6 नंबर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। 7 नंबर कच्छ में खोजे गए स्थलों का संबंध किस सभ्यता से? तो हड़प्पा सभ्यता से। मौर्य सभ्यता थोड़ी ना है, हड़प्पा सभ्यता है। 8 नंबर कराई कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भाई साहब सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए। 9 नंबर पुरातत्वविद पुरावस्तु से क्या समझते हैं? तो प्राचीन वस्तु समझते हैं। 10 नंबर हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में नई रुचि कब बढ़ी? तो 1980 के दशक के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर पुरातत्वविद अब किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं? तो संस्कृति और उपयोगिता। 'हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं किससे मेल नहीं खाती है? तो भाई साहब आधुनिक राष्ट्रीय सीमाएं से। 13 नंबर व्हीलर के अनुसार खुदाई कब तक करनी चाहिए थी? तो भाई साहब सुबह, जल्दी, गर्मी से पहले। 14 नंबर व्हीलर के काम में कौन विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है? तो अनुशासन और मेहनत। 15 नंबर सांस्कृतिक उपक्रम का अर्थ है संस्कृति के विकास की प्रक्रिया है। 1 नंबर करेगा जॉन मार्शल की खुदाई पद्धति में क्या कमी थी? तो अस्त्र विन्यास की देखा है। दूसरा करेगा खुदाई में अस्त्र विन्यास का क्या अर्थ है? तो भाषा परतों के अनुसार खुदाई। तीसरा कह रहा है कि आई एम व्हीलर ने किस वर्ष पद संभाला था? तो 1944 में। व्हीलर का मुख्य सुधार क्या था? तो परतों के अनुसार खुदाई था। व्हीलर पहले क्या थे? तो भाई साहब ब्रिगेडियर थे। 6 नंबर हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। 7 नंबर विभाजन के बाद भारत में क्या प्रयास हुआ था? नए स्थल की खोज हुआ था। 8 नंबर कालीबंगा कहाँ स्थित है?
राजस्थान में। 9 नंबर लोथल किससे संबंधित है? तो बंदरगाह से। 10 नंबर राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ऐसा कच्छ गुजरात में। 12 नंबर 1980 के बाद क्या बढ़ा? तो अंतर्राष्ट्रीय रुचि बढ़ी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग किसके लिए होता है? तो अध्ययन के लिए होता है। पूरा वस्तुएं क्या होती है? तो प्राचीन वस्तुएं होती है। व्हीलर की खुदाई की खासियत क्या थी? तो अनुशासित थी। 17 नंबर खुदाई कब शुरू की जाती थी? तो सुबह जल्दी। 18 नंबर मार्शल की पद्धति से क्या नुकसान हुआ था? तो जानकारी खो गई थी। 19 नंबर पुरातात्विद अब क्या समझाना चाहते हैं? तो संस्कृति और उपयोग। 20 नंबर सांस्कृतिक उपकरण का अर्थ है? तो संस्कृति का विकास। 21 नंबर खुदाई का सही तरीका क्या है? तो परतों के अनुसार। 22 नंबर हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं किसी से मेल नहीं खाती है? तो आधुनिक सीमाएं से। 23 नंबर नए अन्वेषण कहाँ हुए थे? तो भाई साहब हाँ, कच्छ, पंजाब, हरियाणा सभी हर जगह पे खोजा गया था, रिसर्च किया गया था। 24 नंबर विदेशी विशेषज्ञ कहाँ काम करते हैं? तो भाई साहब दोनों जगह, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों जगह काम करते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी है तो और अच्छा रहेगा ना। खुदाई में किसका अध्ययन होता है? तो मिट्टी, पत्थर आदि के। व्हीलर किस देश के थे? व्हीलर किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। 27 नंबर हड़प्पा स्थल किस प्रकार के होते हैं? तो प्राचीन होते हैं। 28 नंबर पुरातत्व का संबंध किससे है? तो अतीत से। 29 नंबर खुदाई में क्या खोजा जाता है? तो पूरा वस्तुएं। 30 नंबर व्हीलर ने किस पर जोर दिया था? तो अनुशासन पर। खुदाई का उद्देश्य क्या होता है? तो इतिहास जानना। पूरा स्थल क्या होता है? तो पुराना स्थान। टीला किससे बनता है? तो बार बार बसावट से। खुदाई से क्या मिलता है? तो पुरानी वस्तु मिलती है। पुरातात्विद किसका अध्ययन करते हैं? मानव अतीत का। खुदाई में कौन सा तरीका सही है? तो वैज्ञानिक। अब दोस्त मेरा मन जवाब दे रहा है कि रोहित अब तुम यहाँ से उठो। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब कर लेते हैं। तो कैसे भाई साहब पिछले सवा घंटा से हम बैठे हैं, हिल डोल नहीं कर सकते। व्हीलर का काम कैसा था? सटीक था। पूरा वस्तुओं से क्या पता चलता है? अतीत। खुदाई में क्या जरूरी है? अनुशासन। पुरातत्व किसका भाग है? इतिहास का।
खुदाई में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? तो परत। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की है? तो प्राचीन है। खुदाई का सही समय क्या है? तो सुबह में। खुदाई में क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सटीकता। पुरातात्विक क्या खोजते हैं? तो इतिहास खोजते हैं। व्हीलर का दृष्टिकोण कैसा था? तो भाई साहब वैज्ञानिक था। खुदाई खुदाई में क्या नष्ट नहीं होना चाहिए? तो जानकारी। पुरातत्व का महत्व क्या है? तो इतिहास जानना। ठीक है ना। खुदाई से क्या समझ आता है? तो अतीत। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 50। सही खुदाई का परिणाम क्या है? तो सही इतिहास। भाई अतीत को जो को पूरा करने की समस्या। देखिए मन बोर हो गया मेरा, अब हमको लगता है कि हमें बंद करना चाहिए। बहुत सारा जानते हैं, अभी बहुत है भाई। इसको पहले तो हम स्क्रीन शॉट लेते हैं कि यहाँ से पढ़ाना है, इसको ले लेते हैं स्क्रीन शॉट, यहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक, ये हो गया स्क्रीन शॉट। देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं कितना है। देखिए 97 पेज तक आया है दोस्त। 97। भाई मूडी मेरा दुखा रहा है यार। अभी 40 गो पेज पढ़ाना है, 41 गो, यानी अभी 50 गो पेज पढ़ाएंगे। तो अब हम आपको अभी ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद और 10 गो चैप्टर पढ़ाएंगे, पेज पढ़ाएंगे, तो अभी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव करवाएंगे। मूडी दुखा जाएगा। चलिए दोस्त, कैसा लगा क्लास हमको बता दीजिएगा। ओह माय गॉड, तो कैसा क्लास था हमको जानकारी जरूर दीजिएगा, और हमको क्या सुधार करना चाहिए यो बताइएगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए हम रखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल। चेस, पहले पानी पीते हैं, पानी। चेस जरूरी है। वो चेस ना रहेगा लाइफ में रहता फैन। चेस। हम्म 11:50 हो रहा है। टाइम देख लीजिए, आपको टाइम दिखाया हम, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ना 11:50 यहाँ पर। और 1 बजे से 1:30 बजे से 1:30 बजे से फिर 3 बजे तक, 2:30 बजे तक क्लास 10 को पढ़ाना है। बस अब रोज पढ़ाएंगे दोस्त, मज़ा तो यही करता है यार।